नमस्कार भाइयों बहनों। भगवान के नाम की बहुत बड़ी महिमा है। इनके नाम में बहुत शक्ति है। इनके नाम के आधार बनाकर आदमी बड़े से बड़ा काम कर सकता है, बड़ी से बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर सकता है। इसके विषय में एक बालक ध्रुव कहा है कि उन्होंने भगवान के नाम पर कितना बड़ा अटल स्थान पा लिया। ग्रहों में वह अपने स्थान पर अटल रहते हैं। उनके ध्रुव तारा के नाम पर प्रसिद्ध है। बचपन में बालक ध्रुव बहुत ही अपनी सौतेली माँ के खराब व्यवहार के कारण बहुत ही दुखी रहा करते थे। वास्तव में इनके पिता उत्तानपाद थे। उनकी पहली शादी सुनीति से हुई। सुनीति बहुत ही धार्मिक विचारों की और बहुत ही सुसंस्कृत महिला थी, लेकिन उनके बहुत दिन तक संतान न होने के कारण महाराज ने दूसरी शादी कर ली। जब दूसरी शादी उनकी सुनीति के साथ हुई तो सुनीति का एक बेटा भी हुआ। और तो वह इतना खराब व्यवहार करती थी अपनी जो पहली पत्नी थी सुनीति के साथ कि उसको घर से ही निकलवा दी और वह जाकर जंगल में एक झोपड़ी बनाकर उसमें रहा करती थी। एक बार राजा उत्तानपाद जंगल में शिकार खेलते खेलते गए। उन्हें प्यास लगी, थक गए और थक कर वहीं पर रह गए। तो जब वे वापस आए तो उनका एक बेटा जो ध्रुव का छोटा भाई था वो भी उसी समय पैदा हुआ। लेकिन वे वहाँ पर रहे थे अपनी पहली पत्नी के साथ। उसके उपरांत ध्रुव का जन्म हुआ। ध्रुव भी अपने पिता के यहाँ आता खेलता था, लेकिन एक दिन जो उसका ध्रुव के पिताजी थे वह सिंहासन पर बैठे हुए थे और उनकी माता सुनीति उस समय महल के उसी स्थान से गुजर रही थी और बालक ध्रुव अपने पिता की गोद में बैठे हुए थे। यह देखकर सुरुचि से रहा ना गया और उसने बाह पकड़कर उनको उतार दिया झटक कर। इससे बड़ी दुखी हुई बहुत। तो उन्होंने पूछा अपनी माँ के पास आकर कि माँ, मेरी क्या गलती थी कि मुझे छोटी माँ ने झटक कर पिता की गोद से उतार दिया। तो इसने कहा कि कोई बात नहीं, माँ है। लेकिन वे कहते हैं क्या माँ की गोद से भी कोई बड़ा स्थान है? तो उन्होंने कहा हाँ, भगवान की गोद है। तब वे जंगल में निकल जाते हैं और वहाँ पर उनको नारद मुनि उनको कहते हैं कि तुम नारायण नारायण का जाप करो और जो तुम चाहते हो वो मिल जाएगा। तब वे एक पैर पर खड़े होकर बरगद के पेड़ के नीचे दिन रात तपस्या करते और नारायण नारायण का जाप करते। और उस समय जंगली जानवर शेर आते, लेकिन उनके भगवान ही रक्षा करते थे। और उस धूप में, बारिश में, ठंड में दिन रात भगवान का जाप करते। तब भगवान साक्षात प्रकट हुए। तब उन्होंने उनसे वर मांगने को कहा। तो उन्होंने कहा कि मुझे पिता की गोद से भी बड़ा अटल स्थान दो। तब भगवान ने उनको उत्तर दिशा में जो आकाश में ध्रुव तारा नामक दिखाई देता है वहाँ स्थान दिया। सब तारे अपना अपना स्थान बदलते हैं, ग्रह बदलते हैं, लेकिन ध्रुव तारा अपनी जगह अटल रहता है। उसको ही देखकर पहले ज़माने में नाविक लोग चाहे जो यात्रा करते थे पता लगाते थे कि ध्रुव तारा किधर है, और ध्रुव तारा जिधर दिखाई देता था उधर वे उत्तर दिशा का अनुमान करके बाकी सब दिशाओं का पता लगा लेते थे। इस प्रकार से भगवान की भक्ति में दिन रात लीन रहकर उनको अटल स्थान मिल गया जो वे चाहते थे, जो पिता की गोद से भी बड़ा है। मेरी ये जानकारी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। भगवान के नाम का महत्व पता चला होगा। और मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस पर कमेंट करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।